सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। आज हम बुखारी शरीफ जो है उसका तारुफ़ करते हैं। हज़रत इमाम बुखारी अलैहि रहमा आपकी जो बुखारी शरीफ है उसका असल नाम अल-जामिउ अल-मुस्नदु अस-सहीहु अल-मुख्तसरु मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये बुखारी शरीफ का असल नाम है। बुखारी शरीफ को अल-जामिअ क्यों कहा जाता है? जामे हदीस की वो किताब होती है जिसके अंदर कम अज़ कम 8 अबवाब हों, जिसके अंदर सियर, तफसीर, आदाम, अकायद, फ़ितन, अहकाम, शराइद, मनाकिब मौजूद हों। और अस-सही का मतलब ये है कि इस मजमुआ की तमाम अहादीस पाक जो हैं वो सही होती हैं। और अल-मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल व अफ़आल और अहवाल, सिफ़ात और अय्याम जो है उनको ज़िक्र किया गया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो ज़माना था तबा ताबईन का ज़माना, उस वक्त जो है हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने भी आपसे पहले जो है किताबुल आसार हदीस के ऊपर लिखी। और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आपने मुअत्ता लिखी। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इसी तरह मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ और मुस्नद इमाम अहमद जो है ये किताबें जो है वो बहुत ही मशहूर थीं। लेकिन ज़रूरत इस बात की थी कि कोई ऐसी हदीस की किताब हो कि जिसके अंदर अहादीस सहीहा जो हैं उनका इल्तिज़ाम किया गया हो। बाकी जितनी किताबें थी उनके अंदर मजमुआन अहादीस मौजूद होती। उन अहादीस में जो है मुदल्लस भी अहादीस होती, मुअल्लक़ अहादीस होती, शाज़ अहादीस होती, मुनकर अहादीस जो है उनका जो है वो ज़िक्र किया गया था। लेकिन बुखारी शरीफ जो है वो एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर सही अहादीस पाक का जो है वो इल्तिज़ाम किया गया है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद गिरामी हज़रत इसहाक़ इब्न राहविया उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया कि काश तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन को असानीद सहीहा के साथ जो है वो जमा कर लो ताकि सही मुजर्रद का मजमुआ जो है वो तैयार हो जाए। यानी ऐसी हदीस की किताब लिखो कि जिसके अंदर फ़कत सही हदीसें जो है वो मौजूद हों। इसी ज़माना में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने एक ख्वाब देखा कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़े हैं और उनके हाथ में पंखा है और उस पंखे के साथ जो है वो मक्खियाँ जो है वो उड़ा रहे हैं। इस ख्वाब की ताबीर ये बताई गई कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब झूठी बातें जो है वो दूर फरमाएंगे। इस ताबीर के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अहादीस सहीहा उनको जमा किया और उसके ऊपर जो है वो एक किताब लिखी जिस किताब को अल-जामिअ सही जो है वो कहा जाता है। ये जो हदीस पाक की किताब है रूए ज़मीन के ऊपर किताबुल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा जो है शोहरत जो है इस किताब को मिली। सबसे ज़्यादा इस किताब को जब वो पढ़ा जाता है रूहानी एतबार से भी हो, अगर किसी कश्ती में ये किताब हो तो अल्लाह ताला उस कश्ती को महफूज रखता है। कोई बंदा किसी तकलीफ़ के अंदर हो, मुश्किल के अंदर हो, तो इमाम अबू जमरा फरमाते हैं कि उरफ़ा ये कहते हैं कि अल्लाह ताला बुखारी शरीफ की तिलावत से उसकी मुश्किलात को दूर फरमा देता है। और इसी तरह हाफिज़ इब्न कसीर फरमाते हैं कि खुश्क साली के अंदर अगर बुखारी शरीफ पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से जो है वो बारिश नाज़िल फरमाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी सही का 6 लाख अहादीस में से जो है वो इंतखाब फरमाते हैं। हदीस शरीफ को किताब में ज़िक्र करने से पहले आप गुस्ल फरमाते हैं और 2 रकात नफल पढ़ते हैं।
और उसके बाद जो है इस्तिखारा फरमाते हैं, और जब पता चलता है ये हदीस सही है तो फिर ही उसको जो है वो आप अपनी बुखारी शरीफ के अंदर जो है वो नकल फरमाते हैं। आपने बुखारी शरीफ जो है वो 16 सालों के अंदर जो है वो मुकम्मल की है। 16 साल की मुद्दत के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने बुखारी शरीफ को मुकम्मल फरमाया, और अपनी सही का मुसवदा मक्का, बसरा और बुखारा में तैयार किया, और इसकी तबयीन जो है वो मस्जिद हराम में की। मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बैठकर आपने बुखारी शरीफ के तराजुम जो हैं लिखे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द मोहम्मद बिन अबी हातिम वर्राक फरमाते हैं कि मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि जो आपने अहादीस बुखारी शरीफ के अंदर लिखी हैं क्या आपको वो याद भी हैं? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया जामे सही की कोई हदीस मुझसे मख्फी नहीं, क्योंकि मैंने इसको 3 मरतबा जो है वो लिखा है। ये बात अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं। इसी तरह सूफिया जो हैं वो ये कहते हैं कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह आप हर हदीस को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, और जिस हदीस के बारे में बिलमुशाफा या ख्वाब के ज़रिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त मिल जाती और उसकी सेहत का यकीन कामिल हो जाता, तो उसको फिर अपनी जो है वो सही के अंदर जो है वो दर्ज फरमाते हैं। ये बात अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अशातुल लम्हात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 10 पर लिखते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो बुखारी शरीफ है इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में भी ये किताब जो है वो मकबूल है। हज़रत अबू ज़ैद मरवज़ी बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं बैतुल हरम में रुकन और मकाम के दरमियान सोया हुआ था। मैंने ख्वाब के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू ज़ैद शाफ़ई की किताबें कब तक पढ़ते रहोगे, मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ते? मैंने अर्ज़ किया हुजूर आपकी कौन सी किताब है? फरमाया मोहम्मद बिन इस्माइल की जामे हैं। तो यही वजह है कि दीनी मदारस के अंदर बड़े एहतिमाम के साथ जो है ये बुखारी शरीफ जो है इसका दौरा कराया जाता है और बुखारी शरीफ जो है वो पढ़ाई जाती है। इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बारे में आता है कि उन्होंने 8 साथियों के साथ जागते हालत में सही बुखारी शरीफ जो है वो पढ़ी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी है, और इन 8 साथियों में से एक हनफी जो है वो भी साथी थे। सही बुखारी शरीफ का मौजू जैसे कि इससे पता चलता है इसका मौजू अहादीस मरफूआ मुस्नदा हैं, और इन्हें अहादीस की सेहत का इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्तिज़ाम किया है। और इस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी शरीफ का उसलूब क्या था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसका उसलूब ये है कि आप अहादीस को नकल करते हैं और अहादीस से जो है वो मसाइल जो है उसका इस्तिंबात करते हैं, मसाइल जो है वो अखज़ करते हैं। चुनाचे तर्जुमातुल बाब के इस बात के लिए वो सबसे पहले कुरान पाक की आयत पेश करते हैं, फिर कभी इसी पर इक्तफ़ा कर लेते हैं, और बाद औक़ात आसार सहाबा, अक़वाल ताबईन और इरशादात आइम्मा जो है उनसे आइम्मा फतवा से इसकी तायीद जो है वो लेते हैं। मतलब यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस नकल करते हैं उससे कोई ना कोई फ़िक़ही जो है वो मसला जो है वो भी जो है वो अखज़ करते हैं, इसीलिए आपको सैयदुल मुहद्दिसीन भी कहा जाता है और आपको जो है वो अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस भी कहा जाता है। इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ की अपनी ही शरायत हैं, काफ़ी तफसील है उनके अंदर, इंशाल्लाह हम किसी वक्त बयान करेंगे। बुखारी शरीफ के अंदर जो है वो तालीकात जो हैं वो भी मौजूद हैं, बुखारी शरीफ के अंदर मुकर्ररात जो हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन मुकर्ररात का मतलब ये नहीं कि उसका कोई जो है वो बहुत बेफ़ायदा है, नहीं, वो मानवी एतबार से जो है उनके बेशुमार जो वहाँ पर फ़वाइद जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह जो तकती हैं यानी ऐसी अहादीस कि एक हदीस उसके जुज़ को जो है वो 2 बाबों के अंदर तकसीम कर देना, इस तरह भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। इख्तिसार अहादीस उनको भी बुखारी शरीफ के अंदर नकल फरमाते हैं। तो कुल बुखारी शरीफ के अंदर 7275 जो है वो अहादीस हैं, और अगर मुकर्ररात को हज़फ करने किया जाए तो ये 4000 हदीसें बनती हैं। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कुल अहादीस, ठीक है,
बशमूल मुकर्ररात के 7397 हैं। 7397 अहादीस वो हैं जो बुखारी शरीफ के अंदर लिखी गई हैं। तो इसी तरह बुखारी शरीफ के जो है वो तराजमे अबवाब, ये एक अपने बहुत ही मुश्किल तरीन जो है वो पहलू होता है कि बुखारी शरीफ के जो अबवाब हैं उनकी मुताबकत कैसे करनी है और अहादीस की तराजमे अबवाब से मुताबकत जो है वो किस तरह अंदाज के अंदर की जाती हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके बारे में अल्लामा इब्न खुल्दून ने ये कहा कि इमाम बुखारी का उम्मत मुस्लिमा पर कर्ज है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उम्मत मुस्लिमा पर कर्ज है कि तराजमे अबवाब से मुताबकत की जो है वो कोई शरह लिखी जाए या उसको बयान किया जाए। लेकिन अल्लामा बदरुद्दीन आइनी और अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने इस कर्ज को जो है वो कदरे जो है वो उतारने की कोशिश की है। बुखारी शरीफ की जो शुरुआत हैं, सबसे पहले जो बुखारी शरीफ की शरह लिखी गई उसमें आलाम सुनन है। ये इमाम अबू सुलेमान हमद बिन मोहम्मद खत्ताबी मुतवफ़ी 338 हिजरी, उनकी ये किताब लिखी गई है। अजीब व गरीब नकात और लताइफ इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह इमाम अबुल हसन अली इब्न खलफ मालकी, उनकी किताब शरहुल बुखारी है। इसी तरह बुखारी शरीफ के फ़तहुल बारी अल्लामा हाफिज़ शहाबुद्दीन इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुतवफ़ी 852 हिजरी, उनकी जो है ये किताब है और ये बुखारी शरीफ के अजीम तरीन शुरुआत में से आती है। 17 जिल्दों के ऊपर ये मुश्तमिल है ये किताब, और ये किताब जो है पढ़ने वाली है। इसी तरह उम्दतुल कारी है अल्लामा शेखुल इस्लाम हाफिज़ बदरुद्दीन ऐनी मुतवफ़ी 855 की ये तसनीफ़ है और सही बुखारी की इससे बेहतर शरह आज तक नहीं लिखी गई। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी आपने इस शरह को 821 में लिखना शुरू किया और 847 में इसको 25 अज्जा में मुकम्मल किया, जो 12 जिल्दों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी है, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी जो है वो फ़तहुल बारी है। फ़तहुल बारी और उम्दतुल कारी ये मारकतुल आरा और आला तरीन जो है वो किताबें हैं। इसी तरह एक किताब है इरशादुस सारी, ये शहाबुद्दीन अहमद बिन मोहम्मद खतीब कस्तलानी शाफ़ई मुतवफ़ा 923 हिजरी, इनकी ये किताब है इरशादुस सारी, 10 जिल्दों के अंदर है। ये इंतहाई अहम तरीन जो है ये किताब है और पढ़ने वाली जो है ये किताब है। तो खैर बुखारी शरीफ के जो है वो अरबी के अंदर बेशुमार शुरुआत लिखी गई, फिर उसके बाद उर्दू के अंदर बेशुमार शुरुआत लिखी गई, फ़ारसी के अंदर इसकी शुरुआत जो है वो मौजूद हैं। तो कि कई ऐसी शुरुआत थी जिनका ताल्लुक फ़िक़ह के एतबार के साथ है, कई शुरुआत के अंदर जो सर्फ़ व नहव को जो है वो बयान किया गया है, कई शुरुआत ऐसी हैं वहाँ पर अलग अलग अबवाब की सूरत में इसको जो है वो बयान किया गया है। तो रूए ज़मीन पर किताबुल्लाह के बाद सबसे मशहूर सबसे जामे किताब जो है वो बुखारी शरीफ है। यही वजह है कि उलमा इस बुखारी शरीफ की तिलावत बड़े एहतमाम के साथ करते हैं, और जो भी मुश्किलात हों, मुश्किलात के अंदर अगर बुखारी शरीफ की तिलावत की जाए तो अल्लाह ताला इंसान के मुश्किलात जो है उसको हल फरमा देता है। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए, जो लोग हदीस का ज़ौक़ रखने वाले हैं वो ज़रूर जो बुखारी शरीफ की तिलावत करें। ये जो कुछ मैंने बयान किया ये इंतहाई मुख्तसर, बिल्कुल मुख्तसर जो है वो बुखारी शरीफ के हवाले से बयान किया, वगरना मैं इसकी तफसील में जाता तो बड़ी लंबी बात हो जानी थी। तो हम हदीस का जब कोर्स शुरू करने लगे हैं तो तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इन असबाक को जो है वो बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। ये इनका ताल्लुक डायरेक्ट हदीस पाक के साथ, अहादीस ही हम बयान किया करेंगे और साथ उनकी जो है वो शुरुआत जो है वो बयान किया करेंगे। तो दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन।